हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर लाइफ में। दोस्तों, आज का ये वीडियो अपने उन सभी भाइयों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है जिनको ट्रेडिंग में मैक्सिमम टाइम लॉस होता है और प्रॉफिट बहुत ही कम टाइम देखने के लिए मिलता है। क्योंकि आज इस वीडियो में हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे जो कि सिंपल होने के साथ साथ हाईली प्रॉफिटेबल भी है। इस स्ट्रेटेजी में केवल एक इंडिकेटर का यूज़ करके मार्केट में काफ़ी तगड़ा प्रॉफिट बनाया जा सकता है और यकीन मानिए कि आप भी इस स्ट्रेटेजी से प्रॉफिट बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो को और जानते हैं अपनी इस हाईली प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। तो सबसे पहले आपको अपने ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में चार्ट को ओपन कर लेना है। चार्ट को डेली कैंडल स्टिक पर रखना है। उसके बाद आपको इस चार्ट में एक इंडिकेटर ऐड करना है जिसका नाम है मूविंग एवरेज। इस इंडिकेटर को आपको 2 बार ऐड करना है, यानी कि आपको अपने चार्ट में 2 मूविंग एवरेज ऐड करने हैं। उसके बाद आपको पहले इंडिकेटर की सेटिंग में जाना है और यहाँ पर आपको लेंथ में रखना है 50। फिर आपको दूसरे इंडिकेटर की सेटिंग में जाना है और यहाँ पर रखना है आपको 150। दैट्स मीन कि एक इंडिकेटर है 50 दिनों का मूविंग एवरेज और दूसरा इंडिकेटर है 150 दिनों का मूविंग एवरेज। तो दोस्तों, अब ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल तैयार है, लेकिन स्ट्रेटेजी को समझने से पहले आपको बता दूं कि साइडवेज मार्केट में कोई भी इंडिकेटर काम नहीं करता। अगर स्टॉक अप ट्रेंड के अंदर है या फिर डाउन ट्रेंड के अंदर है तो ही आप इंडिकेटर्स का यूज़ करके अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हो। तो दोस्तों, ये स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल है। जब कम दिनों का मूविंग एवरेज यानी कि 50 दिनों का मूविंग एवरेज ज़्यादा दिनों के मूविंग एवरेज यानी कि 150 दिनों के मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ काटे तो यहाँ पर सिंपल खरीदारी करनी है और जब स्टॉक 50 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दे तब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करनी है ना। बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटेजी। जैसे हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि कोई भी इंडिकेटर साइडवेज मार्केट में काम नहीं करता, तो वैसे ही आप इस सिंपल एग्जांपल में देखिए, यहाँ पर कम दिनों के मूविंग एवरेज ने ज़्यादा दिनों के मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ तो काटा, लेकिन ढंग के साथ में ऊपर नहीं जा पाया। उसके बाद मार्केट ट्रेंडिंग था और यहाँ पर कम दिनों के मूविंग एवरेज ने ज़्यादा दिनों के मूविंग एवरेज को फिर से ऊपर की तरफ काटा। दैट्स मीन कि यहाँ पर पिछले हाई के ऊपर खरीदारी की जानी चाहिए। तो यहाँ पर खरीदारी का लेवल बनता है 340 का लेवल। उसके बाद में अगर हम देखें तो स्टॉक ने 50 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी है यहाँ पर। दैट्स मीन 800 का लेवल था यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर मार्केट ट्रेंडिंग है और कम दिनों का मूविंग एवरेज ज़्यादा दिनों के मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ काट रहा है, इसका मतलब ये है कि इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से उस स्टॉक को ट्रेड करके मार्केट में काफ़ी तगड़ा प्रॉफिट बनाया जा सकता है। जैसे आप फिर से अगर यहाँ पर देखें, फिर से सेम स्टॉक में ऐसा ही हुआ है। कम दिनों के मूविंग एवरेज ने ज़्यादा दिनों के मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ काटा। दैट्स मीन 1000 का लेवल यहाँ पर एंट्री पॉइंट था। उसके बाद अगर आप इस स्टॉक को देखें तो अभी तक इसने इस मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, जबकि ये सेकंड बाइंग लेवल से डबल हो चुका है। और यही पावर है दोस्तों अपनी इस मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी की। यकीन मानिए कि इस स्ट्रेटजी की मदद से मार्केट में काफ़ी तगड़ा प्रॉफिट बनाया जा सकता है और ये स्ट्रेटजी सिंपल होने के साथ साथ हाईली प्रॉफिटेबल भी है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना।